इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा, उसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का मुखमंडल फिर से प्रफुल्लित हो उठा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आंखों में चमक आ गई और एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेता यह मानकर चलने लगे कि प्रदेश में उनकी सरकार बनने वाली है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तो इस सरकार का मुखिया कौन होगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश में अनदेखी की, उसे देख करके तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता। शीर्ष नेतृत्व तो ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह को विधानसभा में टिकट भी नहीं देना चाह रहा था। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह आक्रामक हुए, पहले उन्होंने अधिकारियों की पार्टी की और उसमें जिस तरीके से प्रदर्शन किया कि जैसे अब न तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने वाली है और न शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके बाद शिवराज सिंह ने आम जनता के बीच में जाकर रायशुमारी शुरू कर दी कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, मैं सरकार अच्छी चला रहा हूं कि नहीं चला रहा हूं, ठीक ढंग से चला रहा हूं कि नहीं चला रहा हूं। शिवराज सिंह ने जनता के बीच में जाकर जिस तरीके से सवाल किए, उसे देखकर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सत्ते में आ गया। शिवराज सिंह के आक्रामक रूप को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दबाव में आ गया और उसके बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने वही किया जो शिवराज सिंह ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की सर्वे रिपोर्ट खराब होने के बाद भी शिवराज सिंह की सिफारिश में बहुत सारे लोगों को टिकट मिल गई। यदि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनती है तो जिस तरीके से प्रदेश में लाडली बहना योजना का हल्ला है, तो इस बात का पूरा श्रेय इस योजना को जाएगा और इस योजना को प्रदेश के अंदर शुरू करने का श्रेय एक बार फिर शिवराज सिंह ले लेंगे। और यदि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो भी शिवराज सिंह के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह और शिवराज सिंह के समर्थक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से यह कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो जनता ने शिवराज सिंह चौहान को नहीं, मोदी को नकारा है। शिवराज सिंह को शीर्ष नेतृत्व इतनी आसानी के साथ नकार भी नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की टिकट बटी है उस हिसाब से शिवराज सिंह के 60 से 90 पक्के समर्थक विधायक चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जीत कर आने पाए तो किसी दूसरे व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के उच्च नेतृत्व के लिए इतना आसान काम भी नहीं होगा। यदि किसी तरीके से शिवराज सिंह को मना लिया गया और उन्हें केंद्र की राजनीति में बुला लिया गया तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पिछड़ा को हटाकर पिछड़ा को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहता है तो उसमें सबसे पहला नाम प्रहलाद पटेल का आएगा। प्रहलाद पटेल वर्तमान में मोदी और शाह की पहली पसंद है। यदि पिछड़ा के इतर किसी दूसरे नाम पर चर्चा की गई तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व कैलाश विजयवर्गीय के अलावा किसी तीसरे नाम की चर्चा करेगा तो नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम मुख्यमंत्री के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी एक बार चर्चा में जरूर होगा। अब इन चार नामों में किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वैसे यह भारतीय जनता पार्टी है, कुछ नया करने पर भी यकीन रखती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में एक नए व्यक्ति को लाकर खड़ा कर देती है, उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी नए व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यदि वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान दिया जाएगा तो इन चार व्यक्तियों के अलावा पांचवें व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो वहां तो पहले से ही मुख्यमंत्री पद का नाम तय है। वह किसी भी प्रकार की लड़ाई इसलिए भी नहीं हो सकती कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ का नाम पहले ही फाइनल कर दिया है। यदि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ का नाम फाइनल नहीं किया होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरीके से सर फुटअव्वल होता वो देखने में बड़ा ही रोचक होता।
आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसा हमारा आग्रह है।